नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और क्राइम का स्टोरी में, क्राइम की दुनिया में हम लोग जानते हैं कि जो शख्स भी क्राइम को अंजाम देता है वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना एक दिन जो है पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है और वह जो है फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये बेसिक क्राइम का जो स्टोरी है, यह हकीकत है कि चाहे क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना एक दिन जो है वह कानून के गिरफ्त में आ ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा टफ उस समय होता है जब किसी क्रिमिनल के पास जो है कोई गैंग नहीं हो, वह अकेले ही सारे वारदात, चाहे वह चोरी हो, डकैती हो, कत्ल हो, इन सारी चीज़ों को, वारदात को अंजाम देता है। यानी जो उसका राज है सिर्फ उसको ही पता और किसी को पता नहीं। और दूसरा जो है, अगर किसी क्रिमिनल का जो है आज इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है तो उस तक भी पुलिस को पहुंचना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फ़ोन से वह सीडीआर रिपोर्ट, कॉल लोकेशन और सारी चीज़ों से पुलिस जो है आए दिन सैकड़ों केसेस सॉल्व करती है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्रिमिनल जिसका कोई गैंग नहीं है और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है तो इस तरह के दो तीन केसेस में उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है। आज की कहानी भी जो है एक ऐसे ही क्रिमिनल की कहानी है जो ना ही गैंग बनाता है और ना ही मोबाइल फोन यूज करता है, और जिसके कारण जो है वह वर्षों तक लगभग 25 से 30 कत्ल को अंजाम देता है और एक इत्तेफाक के कारण जो है वह पकड़ा जाता है। और वह ना ही गैंग रखता है, ना ही जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, लेकिन उसमें जो है वह थोड़ा सा सुपरस्टिशियस टाइप का जो सीरियल किलर रहता है, क्योंकि वह बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता है था जिसके कारण जो उसको हम लोग सुपरस्टिशियस भी बोल सकते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देने पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उस रास्ते से नहीं जाते हैं। तो इस तरह से दो तीन चीज़ भी थी जो इस सीरियल किलर में थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यह ऐसा सीरियल किलर था जिसके पकड़ाने के बाद जो है पुलिस में जो नए अफसर, जो नए लोग आते थे, उन लोगों को इसके केस को स्टडी करने के लिए दिया जाता था, ताकि जो है वे लोग इस क्रिमिनल के केस को स्टडी करें कि इसके माइंड में क्या था और फिर यह कैसे पकड़ा गया। दरअसल यह कहानी जो है एमपी का है। एमपी में एक सागर डिस्ट्रिक्ट था और उसी सागर डिस्ट्रिक्ट में एक सरमन शिवहर एक नाम का एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाता है। उसके भी माता पिता का शौक था कि वह इंजीनियर, डॉक्टर बने। धीरे धीरे वह बड़ा होता है। 10th पास करने के बाद जो है वह कॉलेज जाता है और मुश्किल से 1 साल ही वह कॉलेज में गया था और धीरे धीरे जो है वह यंग हो रहा था। लेकिन उसी समय जो है उसको पैसे की लालच आती है और वह बड़ा आदमी बनना चाहता है और किसी शॉर्टकट तरीके से जो है वह काफ़ी पैसा कमाना चाहता है। इसी के कारण जो वह छोटी मोटी चोरियाँ, जहाँ वह रहता था उस वहाँ के किसी दुकान में छोटी मोटी चोरियाँ करता था। शुरुआत में जो है वो पकड़ में नहीं आया, धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा। उसके बाद जो है वह छोटा मोटा हथियार भी रखने लगा और हथियार से भी क्राइम को अंजाम देने लगा। वह जो भी इलाका का जो बिजनेसमैन रहते थे उन लोगों को उसका कत्ल करके जो है वह पैसे चोरी कर लेता था। बाकायदा इसके लिए वह रेकी करने लगा और धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। और जो है कट्टा जो होता है, देसी बोलचाल के भाषा में हम लोग जो देसी जुगाड़ कहते हैं, वह कट्टा भी वह रखने लगा। और एक दफ़ा जो एक व्यापारी का जो है कत्ल करके वह 5 लाख रुपया लूट लेता है। फिर यह सिलसिला जो है उसका चल पड़ता है। यानी जो बच्चा आम बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के बाद जो है कॉलेज में जाता, और मुश्किल से 1 साल वह कॉलेज स्पेंड किया था और उसके बाद जो है उसमें पैसे के लेकर के लालच आ जाती है और उसके बाद जो है बहुत पैसा कमाना चाहता है और वह भी जो है गलत तरीके से। अब वो उसके बाद जो है छोटी मोटी चोरियाँ करता है, पकड़ाता नहीं है, इसलिए उसका हौसला बुलंद होता है। फिर जो है व्यापारियों, जो पैसे वाले व्यापारी रहते हैं, उन लोगों का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद जो है वह जो पैसे रहते थे वह पैसे लेकर के भाग जाता है और इसी तरह से उसका जो है मन बढ़ते गया, उसका हौसला बढ़ते गया। फिर वह देसी कट्टा रखने लगा और देसी कट्टे से बाद जो है वह कत्ल का सिलसिला जो है शुरू होता है। और इसी दौरान जो है उसका एक दोस्त बनता है। दोस्त के साथ वह बैठ करके एक दिन शराब पी रहा था। छोटी मोटी चोरियाँ वह दोस्त के साथ किया था, लेकिन कत्ल करके लूटने का वारदात उस दोस्त के साथ
वह एक भी नहीं किया था, छोटी मोटी चोरियां वह उसके साथ किया था। और एक दिन दोनों दोस्त शर्मन सिरहरे और वो जो उसका दोस्त था, दोनों बैठ करके शराब पी रहे थे। बहुत सारे बिजनेसमैन और बाकी लूट का इस सारी कहानियां उससे डिस्कस करता है कि किस तरह से और व्यापारियों को लूटा जाए, उसका कत्ल किया जाए और फिर जो है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल किया जाए। लेकिन उसका जो दोस्त रहता है इसी बातचीत के दौरान जो प्यार, लव और गर्लफ्रेंड की बातें शुरू कर देता है, जिससे शरवण सिरहरे जो है गुस्सा हो जाता है। फिर जो है अगले दिन उसके गर्लफ्रेंड से मिलने की बात बोल करके दोनों अलग होते हैं। फिर जब अगले दिन शरवण सिरहरे और जो उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने लेकर के आता है, तो उसी समय जो है वो अपने दोस्त का कत्ल कर देता है। और इसलिए कत्ल करता है कि बोलता है, वो कत्ल करने के बाद बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं हमेशा पैसे की बात कर रहा हूँ, हमेशा चोरी और किस तरह से व्यापारी का कत्ल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, काम की बात कर रहा हो, तुम प्यार, लव और गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। और इसी के कारण उसका कत्ल करता है। और कत्ल करने के बाद भी उसका यही मकसद था कि अगर वह दोस्त रखेगा तो दोस्त से फिर जो है उसका राज उसके गर्लफ्रेंड तक जाएगा और गर्लफ्रेंड से फिर दुनिया को पता चलेगा और इस तरह से वह पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से वो अपने एक दोस्त जो कम समय के लिए बना था उसका भी कत्ल कर देता है। वो अकेला ही क्राइम को अंजाम देता है। यह बात जो थी आई और गई रह जाती है। उसके बाद फिर जो है वो इलाके के जो एमपी का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वह बड़े बड़े व्यापारियों का रेकी करता है। रेकी करने के बाद जो है कत्ल करके किस दिन लूटना है उसका वह प्लान करता और फिर जो है उसको अंजाम देता है। एक दिन ऐसे ही एक व्यापारी का जो है वह 15-20 दिन रेकी किया कि किस टाइम जो है वह व्यापारी पैसे से जो है वह पैसे से जो वह उसका ज्वेलरी शॉप था, तो रेकी करने के बाद उसको पता चला कि किस टाइम में जो है वह व्यापारी दुकान खोलने आता और किस टाइम में बंद करता है। तो 15-20 दिन रेकी करने के बाद उसको जो उस वारदात के दिन वह निकला घर से उसको अंजाम देने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, सामने से जो एक बिल्ली गुजर जाती है और बिल्ली गुजरने के बाद जो है वह उस व्यापारी को माफ़ कर देता है। उसके दिमाग में शायद यह बात इंडिकेट करती है, बात आ जाता है कि अगर शायद जो बिल्ली वहाँ से पार हुई है वह किसी चीज़ का इंडिकेशन है, तो वह उस व्यापारी को जो है छोड़ देता है और फिर जो है वापस वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इस तरह से वह इंदौर, ग्वालियर, सतना लगभग कुल मिलाकर के 25 से 30 कत्ल उसने किया। उसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल और क्राइम करने वाले शख्स हुए हैं जो चोरी करते हैं लेकिन कत्ल नहीं करते हैं। अगर उसको चोरी ही करने का उसका मकसद था तो वह पैर में भी जो व्यापारी का या फिर जिस शख्स को लूट रहा है उसका गोली चला सकता था। लेकिन जो वह पैर में गोली नहीं चलाता, वह सीधे व्यापारी या फिर जिस शख्स को लूटता उसके जो है छाती पर बंदूक रख के या फिर छाती पर ही वार करता ताकि जो है वह मर जाए और फिर वो पैसे लूट करके निकल जाए। तो उसको धीरे धीरे कत्ल करने में मज़ा आने लगा और इस तरह से उसका सिलसिला चलते रहा और पूरी तरह से 25-30 कत्ल उसने किया। अब उसके पास पैसे थे और पैसे होने के बाद जहाँ वह कट्टा यूज़ करता था कत्ल करने के लिए, व्यापारियों का पैसे लूटने के लिए, वह जो है अच्छी क्वालिटी का जो है पिस्टल भी जुगाड़ कर लेता है। अच्छी क्वालिटी का पिस्टल खरीदने के बाद जो उसके दिमाग में यह आया कि वह अब एक बड़ा हाथ मारेगा और इसी के कारण जो है वह एक व्यापारी का जो है रेकी भी करता है। रेकी करने के बाद जो है 25 जुलाई 2011 को वह तय करता है कि उस दिन जो है वह लूट की वारदात को अंजाम देगा और लूट के समय यह कत्ल जरूर करता था। इसी के कारण जो वो पिस्टल लेकर के निकलता है, जो नया पिस्टल मॉडर्न टाइप का लिया हुआ था। 25 जुलाई 2011 का दिन था और उस व्यापारी पर जो है गोली चलाता है। लेकिन व्यापारी के ऊपर जब गोली चलता है तो व्यापारी, बाकी और व्यापारी जितने उसने कत्ल किया था वह तुरंत गिर जाते थे, तुरंत डेड हो जाते थे। लेकिन व्यापारी जो है हिम्मत नहीं हारता और शरवण सिरहरे का ऊपर जो है भीड़ जाता है और हो हल्ला आवाज़ सुनने के बाद जो है सुबह का समय था, लोग आसपास के वहाँ जुट जाते हैं और शरवण सिरहरे जो है पकड़ा जाता है। लोगों के द्वारा पिटाई भी उसको किया जाता है और फिर उसी भीड़ में से कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है और फिर शरवण सिरहरे को पकड़ करके लेके जाती है। तो यह शायद 25 से 30 कत्ल में पहला ऐसा मामला था कि जब उसने गोली चलाया तो सामने वाला शख्स जो है उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। हमला करने का मतलब उसके ऊपर जो है टूट पड़ता है और इसी के कारण जो है आवाज़, हो हल्ला की आवाज़ होती है और सामने से जो लोग गुजरते हैं उन लोगों के कानों तक पहुंचती है और फिर जो है शरवण सिरहरे पकड़ा जाता है
पुलिस जब उसको पकड़ करके ले करके जाती है तो थाने में उसका पिटाई करती है। लेकिन सरमन सिंह हरे जो है पिटाई के समय यही बोलता है कि साहब आप मुझे मारिए मत, मैं सारा सच आप लोगों को बता दूँ। और इसी के दौरान जो है वो अपना सारा जो 25 से 30 कत्ल उसने किया था, जो 25 से 30 व्यापारियों का अलग अलग उस दोस्त का और फिर जो है और भी बहुत सारे लोगों का जो उसने कत्ल किया था, वह सारा गुनाह सारा चीज़ वह जो है तोते की तरह पुलिस को बताता है मार के डर से। और जब यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी चकरा जाती है, क्योंकि वह एक केस में एक कत्ल के कोशिश के जुर्म में उसको पकड़ करके लाई थी, लेकिन जब उसको पीटने लगी मारने लगी तब जो है लगभग 25 से 30 कत्ल का राज खुलता है। तो इस तरह से पुलिस जो है उस सारा राज और सारा फिर उसके बाद जहाँ जहाँ उसने कत्ल किया था ग्वालियर, सतना और जो है इंदौर में, वो सारा कंफर्म भी करती है। और उसके बाद पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और फिलहाल जो है वह ग्वालियर सेंट्रल जेल में आज भी बंद है। और इस 2011 में पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजी थी, और उसके बाद बीच में एक बार वह जो है जेल से भागने का कोशिश भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसके उस कोशिश को नाकाम कर दिया था। फिलहाल जो है अभी भी वह ग्वालियर सेंट्रल जेल में है। लेकिन एक ऐसा सीरियल किलर जो उसका कत्ल करने का शौक था, उसको कत्ल करने में मजा आता था, और कत्ल करने के बाद जो है वह पैसे लूट करके निकल जाता था। और उसने हर कत्ल, जितने भी उसने कत्ल किया था, किसी भी कत्ल में वह पीछे मुड़ करके नहीं देखता था कि जिस शख्स पर उसने गोली चलाया है वह शख्स मर गया है या जिंदा है या फिर किस हाल में। गोली चलाने के बाद वह सीधे अपने रास्ते पैसे लेकर के, पैसे उठा करके, पैसे छीन करके भाग जाता था। तो आज भी इस सरमन सिंह हरे का केस जो है पुलिस, जो नए पुलिस वाले लोग आते हैं उन लोगों को स्टडी करने के दिया जाता है कि इस क्रिमिनल का माइंड में क्या था और कैसे इतने दिनों तक यह बचते रहा, और किस तरह से बिना मोबाइल, बिना गैंग बनाए जो है इतने सारे कत्ल के वारदातों को अंजाम दिया। कल मैं फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।